कहते हैं ना, वक्त की बड़ी कमाल बात होती है। वक्त कैसा भी हो, गुजरता चला जाता है। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र कीजिए, और अच्छा वक्त चल रहा है तो शुक्र कीजिए। मैं दक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी आज की ये कहानी। एक बार एक राजा साहब का बहुत विशाल सुंदर सा भवन था, और उस विशाल भवन में, विशाल महल में एक सुंदर सा उनका बगीचा था। उस सुंदर से बगीचे में एक माली था, और उस बगीचे में अंगूरों की बेल लगी हुई थी। माली जो था वो बड़ा परेशान रहता था, क्योंकि वो जो अंगूरों की बेल थी उस पर रोज एक चिड़िया आकर आक्रमण करती, और वो कुछ इस तरीके से अटैक करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर होते, पके हुए मीठे अंगूर, उन्हें तो वो खा जाती थी, लेकिन जो कुछ बिना पके हुए खट्टे से जो अंगूर होते थे उन्हें जमीन पर गिरा जाती थी। माली इस बात से हमेशा परेशान रहता था और सोचता रहता था कि आखिर इस चिड़िया से इन अंगूरों की बेल को कैसे बचा जाए। लास्ट में उसे कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है कि मैं करूं तो आखिर क्या करूं। फिर वो राजा साहब के पास पहुंचता है और राजा साहब को पूरी बात बताता है कि राजा साहब ऐसी बात है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जल्द आएगा जब हमारी अंगूरों की बेल खत्म हो चुकी होगी, नष्ट हो चुकी हो। तो राजा उसे बोलता है कि माली, तुम घबराओ मत, मैं इस चीज़ को मैनेज कर लूँगा। अगले दिन राजा, जिस वक्त चिड़िया का आने का समय होता है, वो अंगूरों की बेल के पीछे जाकर छुपकर खड़े हो जाते, और जैसे ही चिड़िया आकर अंगूरों की बेल पर बैठती है, फुर्ती से जाकर राजा उस चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अब चिड़िया डर जाती है, सहम जाती है, और राजा को कहती है कि प्लीज़ राजा, मुझे माफ़ कीजिए और मुझे मत मारिए, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बताना चाहूँ। तभी राजा उसे बोलते हैं कि राजा काफ़ी गुस्से में थे, फिर भी वो उसे बोलते हैं कि बोलिए, क्या तुम क्या बोलना चाहती हो, बोलो। चिड़िया पहली ज्ञान की बात बोलती है कि जब शत्रु आपके हाथ में आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। राजा काफ़ी गुस्से में था, वो बोलता है दूसरी बात क्या है, जल्दी से बोलो। दूसरी बात चिड़िया बोलती है कि जो असंभव हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा फिर से उसे फटकार लगाता है, बोलता है कि ये सारे ड्रामे बंद कर और जल्दी से तीसरी बात बता। तीसरी बात चिड़िया बोलती है कि जो बीत चुका होता है उस पर कभी पश्चाताप हमें नहीं करना चाहिए। राजा बोलता है बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, और मुझे एक चौथी बात बताओ, फिर मैं तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। चिड़िया बोलती है, राजा जी, मैं आपको चौथी बात तो बता दूंगी, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे यहाँ पकड़ रखा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर आप मुझे थोड़ी सी ढील देंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे, तो ही मैं आपको चौथी बात बता पाऊंगी। जैसे ही राजा ने उसे थोड़ी सी ढील दी, थोड़ा सा छोड़ा, तो चिड़िया फुर करके जाकर उस अंगूरों की डाली पर फिर से जाकर बैठ गई, और वहां जाकर राजा को कहती है कि राजा जी, मेरे पेट में 2 खीरे हैं। ये सुनकर राजा और भी गुस्सा हो जाता है और पश्चाताप करने लगता है, उदास हो जाता है। उसकी उदास हुई शक्ल को देखकर चिड़िया कहती है कि राजा जी, मैंने अभी आपको ज्ञान की कुछ बातें बताई थी जिस पर आपने अमल नहीं किया। पहली ज्ञान की बात कि जब शत्रु आपके हाथ में आ जाए तो उसे यूं ही छोड़ देना नहीं चाहिए। मैं आपके हाथ में आ चुकी थी, यानी कि वो चिड़िया राजा के हाथ में आ चुकी थी, फिर भी आपने मुझे जाने दिया। दूसरी बात, जो असंभव हो उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने आपको कहा मेरे पेट में, छोटे से पेट में 2 हीरे हैं, और आपने इस पर यकीन कर लिया, जो पॉसिबल भी नहीं है। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर, बीते हुए वक्त पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए और न ही उदास होना चाहिए। आपने ये सोचा कि मेरे पेट में 2 हीरे, जो असल में थे भी नहीं मेरे पास, आपने उस बात को सोचते हुए आपने पश्चाताप किया, आप उदास हो गए। तो ये जो ज्ञान की बातें थी चिड़िया ने, ये सिर्फ राजा जी को नहीं बताई, हम सब पर ये बातें लागू होती है। हम हमेशा अपनी लाइफ में जो बीत चुका होता है, जो हमारा पास्ट होता है, उसे लेके परेशान होते हैं, उस पर पश्चाताप करते रहते हैं, उसको सोचते हुए हम हमेशा उदास रहते हैं, और उस पास्ट की वजह से हम अपने प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते, ना ही हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर पाते।
तो अपने पास्ट के बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जो बीत चुका है या जो हो गया है वो तो आपके हाथ में नहीं था, आप उसे तो कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन जो आने वाला है, जो आपका फ्यूचर है, वो आपके हाथ में है, आप उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो डोंट फोकस ऑन योर पास्ट, जस्ट बी फोकस ऑन योर प्रेजेंट एंड डू प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।